morning, students. In previous lecture, we completed the 3-4 sentence. Now we are going to start answer the following questions in detail. Right? Our first question is list the adaptations of a camel एज अ डेजर्ट एनिमल्स. मतलब आपको पता है जो कैमल है वो डेजर्ट एनिमल है, वो डेजर्ट प्लेस में रहता है. उसमें कौन कौन सी अडेप्टेशंस होती हैं जो उसको डेजर्ट प्लेस में सरवाइव करने के अकॉर्डिंग बनाते, ताकि वो डेजर्ट प्लेस में सरवाइव कर पा रहा है. उसमें कौन कौन सी अडेप्टेशंस होती हैं. राइट. कैमल हैज़ अंडरगो द फॉलोइंग अडेप्टेशंस इन ऑर्डर टू बिकम फिट इन लिव इन डेजर्ट. जो उसको फिट बनाते हैं ताकि वो डेजर्ट प्लेस में रह सके. तो उसकी अडेप्टेशन कौन कौन सी हैं वो हम डिस्कस करेंगे. सबसे फर्स्ट अडेप्टेशंस है कैमल हैव लॉन्ग लेग्स एंड ब्रॉड सोल विच सर्वाइव देयर बॉडी फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड. वो कह रहा है कि जो उसकी लॉन्ग लेग्स होती हैं और ब्रॉड सोल होता है, जो सैंड की हीट है उसकी जो हीट उसकी बॉडी तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि उसकी जो लॉन्ग लेग्स हैं और उसका जो सोल है वो ब्रॉड है, जिसके कारण उनकी बॉडी जो सैंड की हीट से सरवाइव कर जाती है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है. राइट. देयर हूफ्स आर सॉफ्ट सो दे कैन वॉक ईजिली ऑन सैंड. उनकी जो हूफ्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं. जो उसके हूफ्स हैं वो सॉफ्ट हैं, जिसके कारण वो इजीली सैंड पर वॉक कर सकता है. राइट. कैमल हैव लॉन्ग लेग्स एंड ब्रॉड सोल विच सर्वाइव देयर बॉडीज फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड. देयर हूफ्स आर सॉफ्ट सो दे कैन वॉक ईजिली ऑन सैंड. ओके. सेकेंड पॉइंट है दे डू नॉट स्वेट. उनको पसीना नहीं आता. और दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन. देयर डंग इज़ ड्राई. वो कह रहा है कि उनको पसीना भी नहीं आता और वो यूरिन को बहुत स्मॉल अमाउंट एक्सक्रीट करते हैं. मतलब उनकी बॉडी से बहुत कम अमाउंट ही वाटर बाहर निकलता है. उनका जो डंग है वो ड्राई रहता है. कैमल लॉस देयर वाटर वेरी लिटल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज़. जो कैमल है वो बहुत कम वाटर ही अपनी बॉडी से लॉस करते हैं. ज़्यादा वाटर उनकी बॉडी में स्टोर ही रहता है. जितना वो वाटर पीते हैं उनकी बॉडी में वो स्टोर रहता है. वो बहुत कम वाटर को एक्सक्रीट करते हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं. क्लियर. इसीलिए वो ज़्यादा दिन तक पानी के बिना भी रह सकते हैं. ओके. सो दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर एंड फूड. इसी कारण से वो वाटर और फूड के बिना काफ़ी दिनों तक रह सकते हैं. ओके. एक्सेस फैट इन देयर बॉडी इज स्टोर्ड इन हम्प ऑन देयर बैक. वो कह रहा है कि जो एक्सेस वाटर जो फैट होता है, जो वो फूड खाते हैं, जो उसका एक्सेस फैट है वो उनकी बॉडी के ऊपर उनकी बैक पे एक हम्प प्रेजेंट होता है, हम्प होता है. तो वो उसमें वो स्टोर कर लेते हैं. वो ज़्यादा फैट उनके हम्प में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, जो उनके बैक में प्रेजेंट होता है. राइट. व्हेन रिक्वायर्ड दे कैन यूज़ देयर स्टोर्ड फैट एंड गेट एनर्जी. जब उनको ज़रूरत पड़ती है तब वो स्टोर्ड फैट है वो यूज़ कर लेते हैं और इससे उनको क्या मिलती है, एनर्जी मिल जाती है. राइट. जो एक्सेस फैट है उनकी बॉडी के बैक पर एक हम्प प्रेजेंट होता है, उसमें जाके वो स्टोर हो जाता है. ठीक है. जब उनको ज़रूरत पड़ती है उस स्टोर्ड फैट को वो यूज़ कर लेते हैं और उनको वहाँ से एनर्जी मिल जाती है. इसी वजह से ही वो काफ़ी दिनों तक फूड के बिना भी रह सकता है और पानी के बिना भी रह सकता है. ओके. फिर से रिपीट कर रही हूँ. कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स एंड ब्रॉड सोल विच सर्वाइव देयर बॉडीज फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड. देयर हूफ्स आर सॉफ्ट सो दे कैन वॉक ईजिली ऑन सैंड. दे डू नॉट स्वेट. दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन. देयर डंग इज ड्राई. Camel lost very little water from their bodies. They can live for many days without water and food. Excess food in their body is stored in hump on their back. When required, they can use this stored fat and get energy. क्लियर. ये थी उसकी अडेप्टेशंस कि उनकी लेग्स कैसी होती हैं, वो
यूरिन को कितना एक्सक्रीट करते हैं, कैसे वो वाटर को स्टोर करके रखते हैं, कैसे वो फूड को स्टोर करके रखते हैं अपनी बॉडी में, इसकी वजह से वो डेजर्ट एरिया में सरवाइव कर पा रहे हैं। क्लियर? यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन डिटेल आंसर फिनिश्ड हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड क्वेश्चन। अवर सेकेंड क्वेश्चन इज स्टेट द अडेप्टेशंस ऑफ अ फिश एज एन एक्वेटिक एनिमल्स। अब वो कह रहा है कि फ़िश जो है एक एक्वेटिक एनिमल है, वो पानी में ही रहती है। अब उसमें कैसी अडेप्टेशंस होती हैं ताकि वो पानी में सरवाइव कर रही है। एक जो फ़िश है वो एक एक्वेटिक एनिमल है, वो पानी में ही रह रही है। उसमें कौन कौन से हम रह सकते हैं पानी में? हम नहीं रह सकते, पर फिश रहती है बिकॉज इट्स अ एक्वेटिक एनिमल। तो उसमें कौन कौन सी अडेप्टेशंस होती हैं ताकि वो पानी में सरवाइव कर पा रही है। क्लियर? तो देखो, द हेड एंड द टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी। वो कह रहे जो हेड और टेल है वो स्मॉलर है, किससे? जो मिडल पोर्शन से, उसकी बॉडी का जो मिडल पोर्शन है उससे हेड और टेल क्या है? स्मॉलर है। हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर किससे? देन द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी एंड द बॉडी टेपर्स एट द बोथ हैंड। उनकी जो बॉडी टेपर्स होते हैं उसके बोथ हैंड्स में बॉडी टेपर्स होते हैं। दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड अ स्ट्रीमलाइन शेप। इसी को स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं। मैंने आपको बताया था ना, ऐसी शेप जो आगे और पीछे से थिन होती है और बीच में से मोटी होती है, बीच में से थिक होती है, उस शेप को हम स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं। ये स्ट्रीमलाइन शेप फिश में अवेलेबल होती है, फिश में ही पाई जाती है। आपने देखा होगा आगे और पीछे का पार्ट उसका कैसा है? थिन होता है, और बीच वाला पार्ट थिक होता है, मोटा होता है। ठीक है, इसकी वजह से ही जो वाटर है उनके आसपास अराउंड रहता है और फिश को अलाउ करता है ताकि वो वाटर में मूव कर पाए। दिस शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट ईजिली। उसके आसपास वो घूमता है और फिश उसमें ईजिली मूव कर पा रही है। ओके, फिर कह रहा है फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडी दैट प्रोटेक्ट द फिश। उसमें स्लिपरी स्केल्स होते हैं जो फिश को प्रोटेक्ट करते हैं। उनकी बॉडी पर स्लिपरी स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, फिर वो कह रहा है कि जो गिल्स हैं फिश में गिल्स प्रेजेंट होते हैं, उस जो ऑक्सीजन वाटर में डिज़ोल्व होती हैं ताकि वो वहाँ से ऑक्सीजन को इनहेल कर सके, इसलिए उनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट है? गिल्स प्रेजेंट हैं। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज़ डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। जो वाटर में ऑक्सीजन डिज़ोल्व्ड है उसको इनहेल करने के लिए गिल्स प्रेजेंट हैं। किस में? फिश में। जो उसको ऑक्सीजन डिज़ोल्व है वाटर में उसको इनहेल करने में उसकी हेल्प करते हैं। ओके, पहले था स्लिपरी स्केल्स थे जो फिश को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद वो बोलते हैं उसकी बॉडी में गिल्स प्रेजेंट होते हैं जो वाटर में ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है उसको लेने में उसकी वो हेल्प करते हैं, राइट। फिर उसके बाद वो क्या कहता है? फिश हैव अ फ्लैट फिन्स एंड टेल्स दैट हेल्प देम टू चेंज डायरेक्शन एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर। फिश में वो कह रहा है फिन्स भी प्रेजेंट है और टेल भी प्रेजेंट है जो उसको डायरेक्शन चेंज करने में और बॉडी में बैलेंस बनाने में, उसकी वाटर में बॉडी का बैलेंस रहे वो बनाने में उसकी हेल्प करते हैं। डायरेक्शन चेंज करने में और वाटर में उसका बॉडी का बैलेंस रहे, बैलेंस मेंटेन रहे, उसकी वो हेल्प करते हैं। क्लियर? फिश हैव फ्लैट फिन्स एंड टेल्स दैट हेल्प देम टू चेंज डायरेक्शंस एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर। और उनकी जो बॉडी है वाटर में बैलेंस रहे उसका, वो उसमें हेल्प करती है। क्या? फिन्स और टेल उसकी हेल्प करते हैं, राइट। सो आई रिपीटेड अगेन दिस क्वेश्चन। The head and the tail of the fish are smaller than the middle portion of the body and the body tapers at the both ends, right. This body shape is called a streamline. The shape is such that water can flow around it easily and allow the fish to move in water. Fish have slippery scales on their bodies that protect the fish, right. Gills present in the fish helps them to use oxygen dissolved in water. Fish have
flat fins and tails that help them to change direction and keep their body balanced in water. ओके यहाँ पे मेरे 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स फिनिश्ड हो गए हैं. नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके.